मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अभी मैं आपको बताऊं, तुर्की के बॉर्डर पे था मैं। शाम और तुर्की का बॉर्डर मिलता है ना, तो तुर्की में फिक़ह हनफी है। तरावी जिस इमाम ने पढ़ाई वो शाफी थे। मेरी पहली रात तुर्की में थी। पहले पूरी मस्जिद भरी हुई, जो हमारी मस्जिद है ना इससे भी डबल मस्जिद थी, फुल हॉल भरा हुआ था नमाजियों से। इमाम जो थे वो शाफी मसलक के थे। उन्होंने जब 20 रकत तरावी पढ़ाई है तो उसके बाद ऐलान किया कि वितर जो है वो हनफी इमाम पढ़ाएगा। वितर कौन पढ़ाएगा? हनफी इमाम, क्योंकि ज्यादातर पीछे सारे मुक्तदी क्या हैं? हनफी। अब ताकि उनमें तशवीश ना हो, मुझे लगा कि यार ये देखो कितने ब्रॉड माइंडेड इमाम है। अगरचे फिक़ह शाफी को फॉलो कर रहा है लेकिन रियायत कर रहा है कि यार जिस मुल्क में मैं हूं सारे यहाँ हनफी हैं, तो मैं अख्पल तरीके से जब पढ़ाऊंगा तो इनको तशवीश होगी। कोई बात नहीं यार, अबू हनीफा की एक राय है, इमाम शाफी की भी एक राय है, तो यहाँ कौन पढ़ा ले? वही पढ़ा ले जो इन्हीं के तरीके से पढ़ा रहा है, ताकि लोगों में तशवीश ना हो। तो मैंने साथियों से कहा कि ये ज़र्फ आपको इन जो फ़िक़ही मसलकों को फॉलो करते हैं ना, अब हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, ये ज़र्फ उनमें तो आपको नजर आएगा। लेकिन जो इन मसलक से हट गए ना, जो इन फ़िक़ही आरा से हट गए हैं, तो वो क्या करते हैं? अपनी राय को सब पे थोपते हैं। बस मैं जो पढ़ा रहा हूं ये कुरान और हदीस है, बाकी सब क्या है? गलत है। इससे उम्मत में इख्तलाफ और इंतशार पैदा होता है। तो इख्तलाफी मसाइल में अपनी राय बताने की इजाजत है, ठोंसने की इजाजत नहीं है। अभी एक अहले हदीस आलिम का मैंने क्लिप देखा, उन्होंने लिखा सही दुआए कुनूत, अल्लाहुम्मा हदीना फीमन हदैत व आफिना, ये सही है। और जो हम पढ़ते हैं ना अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, उस पे बड़ा सा क्रॉस लगाया हुआ था, गलत। मैंने कहा देखो, ये इतना कर देते कि सही दुआए कुनूत इनकी राय में जो भी है, अल्लाहुम्मा हदीना फीमन हदैत, ये कर देते हैं ना, ये इनका हक बनता है। जिसको ये सही समझते हैं उसको क्या कर रहे हैं? और हदीस का रेफरेंस। इतना बड़ा क्रॉस हनफियों वाली उस पे लगाने की ये क्या है? ये है चिंगारी, नफरतों की फैलाना। भाई आप अपनी राय इतदाल से बयान कर दो कि हमारी नजर में सही है, और वो हमारी नजर में भी गलत नहीं है। अल्लाहुम्मा हदीना फीमन हदैत, वो भी साबित है, हम उसको भी मानते हैं। मशहूर ये वाली हो गई, मानते हम उसको भी हैं। लेकिन ये जो स्टाइल है ना मसाइल बयान करने का, मुझे ख्याल हुआ मैं अहले हदीस आलिम को फोन करूं। यार आप, वही मिसाल हो गई, एक आदमी मजदूर, वो रात को उठ के तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा है अल्लाह ताला से, और दुआ में क्या कह रहा है? ऐ अल्लाह, मैं अकेला तेरे सामने रात को उठा हुआ दुआ मांग रहा हूं, ये सारे सो रहे हैं ठीक है, ये भी मेरी तरह थके हुए हैं, मैं भी इन्हीं की तरह थका हुआ हूं, लेकिन मैं उठा हुआ हूं, और ये क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। तो एक ने कंबल से मुंडी निकाल के कहा, अबे नालायक, तू अपनी तारीफें कर अल्लाह के सामने, हमारी बुराइयां क्यों कर रहा है? ये सो रहे हैं, हाल ये बोल दे अल्लाह मैं जाकर मैं उठा हुआ। तो आपको अगर अहनाफ वाली दुआए कुनूत पसंद नहीं है, या आपके ख्याल में वो हदीस ज़ईफ है, या वो कमज़ोर है, या गैर साबित है, तो यार आप अपनी वाली बयान कर दो, ये सही है, बस काफ़ी है इतना। जब तक आग नहीं लगाएंगे ना नफरतों की, तंज नहीं करेंगे, उस वक्त तक ऐसा लगता है मंजन बिकता नहीं है। तो ये इन लोगों से संभलो, अपने आप को संभालो इन लोगों से। ये उम्मत में जोड़ नहीं कर रहे, ये उम्मत में क्या कर रहे हैं? तोड़ कर रहे हैं। अच्छा, ये जब अरब आलिम के खिलाफ चलते हैं ना इनकी राय, वहां कभी ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करते कि बिन बाज का फतवा यूं गलत, ऐसे क्रॉस लगाया वो। समझ में आ रही? बाज अहले हदीस की राय बिन बाज के खिलाफ है, शेख बिन बाज के, वहां ये लोग कभी ये स्टाइल इख्तियार नहीं करते कि जनाब तौसीफुर रहमान साहब का कोई क्लिप आए कि कुरान हदीस की रोशनी में सही कौल, यूं साइन किया हुआ है ना, यूं करके, और बिन बाज का फतवा ऐसे क्रॉस। सऊदी अरब में भी इनकी राय बाज दफा वहां के मुफ्तियों के खिलाफ होती है, वहां उनका मसला बताने का ये स्टाइल नहीं होता। इनको हनफियों से बैर है, बर्रे सगीर के उलमा से कोई चिढ़ है इन लोगों को, इसलिए यहां पर ये सारे नजले गिराते रहते हैं। भाई स्टाइल अगर यहां नेगेटिव है तो वहां भी क्या होना चाहिए? वहां भी नेगेटिव होना चाहिए। वहां तो बिल्कुल एक्चुअली ये दोनों राय हैं, हमारी नजर में ये राय ज्यादा बेहतर है। और यहां जब आएंगे तो इतने बड़े बड़े क्रॉस लगाए हुए होंगे हनफियों की, कुनूत, दुआए कुनूत ऐसे करके। कैसा गलत तरीका है यार, आप कितना एक नामुनासिब स्टाइल है ये मसाइल बयान। उम्मत में जो लिबरल तबका है, जो दीन से दूर है, वो इन हरकतों से दीन के करीब आने के बजाय और दूर हो जाता है। ये तो तबलीगी जमात का अल्लाह भला करे, इन लोगों ने कुछ लाज रख ली है, बहुत बड़ा लिबरल तबका दीन की तरफ आ गया है,
ورنہ جو مذہبی اسکالرس کی اس طرح کی حرکتیں دیکھ دیکھ کے نا پڑھا لکھا طبقہ دین سے قریب آنے کے بجائے دور ہو رہا ہے. تبلیغی جماعت نے ان مسائل کو ہی ختم کر دیا. بھائی یہ دین ہمارے اندر آ جائے, ساری دنیا کے اندر آ جائے, انسان کا بچہ بن, پتلی گلی سے نکل. تو میں ابھی سعودی عرب میں تھا, میں نے بتایا تھا واقعہ کہ 2 عرب آئے, بڑا اکرام کر رہے تھے ہمارے, وہیں کے مدینہ کے تھے اور بڑے اونچے خاندان کے, ائمہ حرم سے ان کے رشتہ داریاں تھیں, ائمہ حرمین سے بہت قریبی رشتہ داریاں. تو انہوں نے پھر بڑی عزت دے رہے تھے ہمیں, نوالے منہ میں بنا بنا کے. میں نے کہا پتہ نہیں ہمیں اتنا پروٹوکول کیوں مل رہا ہے بھائی. تو پھر انہوں نے بتایا کہ انتم اخرجتمونا من الضلالۃ الی الہدایہ, تم لوگوں نے ہمیں گمراہی سے نکالا ہے. میں نے کہا میں نے تو نہیں نکالا بھائی, میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں. پتا چلا تبلیغ والوں نے نکالا ہے. کہہ رہے ہم تو برائیوں کی طرف چلے گئے تھے, تبلیغ والوں نے ہم پہ محنت کی, ہمیں نکالا. تو تم کیونکہ وہ مرکز پاکستان میں اور انڈیا میں ہی ہے تو اس لیے وہ ہمیں اتنا ہم نے کہا چلو یار ہمارا تو اتنا وقت نہیں لگا.